क्या आप जानते हैं, जिस शक्ति की खोज ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर पाए, वही हैं भगवान शिव। न जिनका आदि है, न अंत। आज शिव पुराण के अध्याय 2 में आप जानेंगे शिव के उस स्वरूप को जो समय, अहंकार और मृत्यु से भी परे है। अंत तक देखिए, क्योंकि यह कथा जीवन बदल सकती है। शिव पुराण के दूसरे अध्याय में भगवान शिव के परम तत्व का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान शिव ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच यह प्रश्न उठा कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ज्वाला आकाश से पाताल तक फैली हुई थी। उस अग्निस्तंभ का न ऊपरी सिरा दिखाई देता था, न ही नीचे का कोई अंत। ब्रह्मा जी ने उस स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने का निश्चय किया और विष्णु जी नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ते गए और विष्णु जी वराह रूप लेकर पाताल में उतर गए। परंतु युगों तक खोज करने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। थककर और लज्जित होकर दोनों देवता वापस लौट आए। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही यह अनंत ज्योति हूं। मैं न जन्म लेता हूं, न मेरा कभी अंत होता है। मैं निराकार भी हूं और भक्तों के लिए साकार भी। भगवान शिव ने यह भी बताया कि जो अहंकार में डूबा रहता है, वह सत्य को नहीं देख सकता, लेकिन जो विनम्र होकर शिव तत्व को समझता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि यही अग्निस्तंभ आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे भारत में प्रकट हुए। जो भक्त श्रद्धा से ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि शक्ति, ज्ञान और भक्ति तीनों का मूल भगवान शिव ही हैं। जो शिव को समझ गया, वह जीवन के हर भय से मुक्त हो गया। AUM नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शिव पुराण की अगली कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।